इन दिनों ज्ञानवापी मस्जिद मामले की चर्चा जोरों पर है। एक नया मोड़ तब आया जब मस्जिद के भीतर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। वजू खाने के भीतर कथित तौर पर मिले शिवलिंग को संरक्षित करने के लिए वकील हरिशंकर जैन की ओर से वाराणसी सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिका की तमाम दलीलों पर गौर करने के बाद पीठासीन जज रवि दिवाकर ने याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही उन्होंने वाराणसी प्रशासन को आदेश दिया कि वो शिवलिंग वाली जगह को सील करके उसे संरक्षित और सुरक्षित करने की जिम्मेदारी लें। चलिए आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा। 16 मई 2022 को मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर शिवलिंग पाया गया है। ये मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए जिलाधिकारी वाराणसी को यह आदेश दिया जाए कि वो इसे सील कर दें। इसके अलावा इस खास जगह पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें। मस्जिद में मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से तत्काल रोक दिया जाए। अगर आप कोर्ट की इस चिट्ठी को देखें तो इसमें कोर्ट के पीठासीन अधिकारी रवि दिवाकर ने कहा है, मैंने संपूर्ण पत्रावली का परिशीलन किया है। पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि कोर्ट ने मस्जिद परिसर के कमीशन की कार्रवाई का आदेश दिया था। वादी गणों का कहना है कि कॉम्प्लेक्स में प्राप्त शिवलिंग को संरक्षित करना आवश्यक है, इसलिए न्याय हित में प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किए जाने के योग्य है। इसके साथ ही वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। इसके अलावा वाराणसी के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट और सीआरपीएफ कमांडेंट की उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पूर्णतः व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, सील किए गए स्थान को लेकर प्रशासन की ओर से क्या क्या किया गया है, इसके सुपरविजन की जिम्मेदारी यूपी के पुलिस महानिदेशक और यूपी शासन के मुख्य सचिव की होगी। वाद लिपिक को आदेश दिया जाता है कि वो बिना देर किए इस आदेश की प्रति को संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार भेजें। साथ ही पत्रावली पहले से निर्धारित तिथि 17 मई 2022 को कमीशन रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए पेश किया जाए। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे खत्म हो गया है, लेकिन दावों का तूफान खड़ा हो गया है। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष शिवलिंग मिलने का दावा करने लगे। हिंदू पक्ष के मुताबिक जैसे ही वजू खाने का पानी निकला सभी झूम उठे, क्योंकि वहां 12.8 फीट व्यास का शिवलिंग था। ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। 3 दिन और 10 घंटे में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पूरा हो गया। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र सर्वे रिपोर्ट 17 तारीख को पेश करेंगे। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी का सच क्या है, शिवलिंग मिला है या नहीं, तहखाने में क्या सबूत मिले, गुंबद की वीडियोग्राफी से क्या क्या मिला। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।